नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़। आज हमारे साथ हैं राजेंद्र पाल गौतम, जो किसी नाम तारीफ के मोहताज नहीं है। राजेंद्र पाल जी, आपने 10 करोड़ जो बाबा साहब का सपना था उसे पूरा करने की कोशिश और कवायद शुरू करी है, तो ये सपना कब तक पूरा हो पाएगा और किस तरीके से हो रहा है वह हमें बताएं। हम लोगों ने 2025 का लक्ष्य रखा था। अब से 1 साल पहले नागपुर की दीक्षा भूमि में 14 अक्टूबर 2020 को हमने वहाँ संकल्प लिया था कि जो बाबा साहेब ने सपना देखा था भारत को बौद्ध में बनाने का, और 14 अक्टूबर 1956 को जब उन्होंने दीक्षा ली तो उन्होंने कहा भी था कि मैं भारत को बौद्ध में बनाऊंगा और ये जो जाति और वर्ण पे आधारित शोषण को पूरी तरीके से इससे समाज को मुक्त कराऊंगा। लेकिन 1 महीना 22 दिन बाद ही बाबा साहेब महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए, वो सपना रह गया। तो तब से हम लोग लगे हैं, लगातार कोशिश कर रहे हैं। मिशन जय भीम के माध्यम से बनते करुणाशील राहुल जी धम्मभूमि से हम लोगों ने मिलकर पूरे देश में अपने लोगों को जोड़ना शुरू किया है। लगातार सारे प्रदेशों की टीम बनती जा रही है। इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही है, नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही है, हर स्टेट की एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही है, हर डिस्ट्रिक्ट में कोऑर्डिनेशन कमेटी बन रही है। क्योंकि अशोक विजयदशमी के दिन 2025 में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेंगे। और ये धम्म कोई नया नहीं है, ये भारत से पूरी दुनिया में गया। पूरी दुनिया के अंदर, विश्व के अंदर शांति और मानवता का जो संदेश है वो बुद्ध के धम्म से भारत से गया। और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारत को बौद्ध में बनाना चाहते थे। सम्राट अशोक के टाइम पर काबुल कंधार से लेके म्यांमार तक पूरा भारत बौद्ध में था। लेकिन मौर्य वंश के अंतिम सम्राट राजा बृहद्रथ की छल कपट से उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने हत्या करके 84,000 बौद्ध मठ पूरे देश से निस्तनाबूद किए, बौद्ध भिक्षुओं की हत्याएं की और भारत से बुद्ध के धम्म को ख़त्म किया। जबकि सम्राट अशोक के टाइम पे भारत सोने की चिड़िया कहलाता था, पूरा भारत बौद्ध में था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने देखा कि पूरे जीवन के संघर्ष के बावजूद भी वो सारे हक अधिकार तो दिलवाए, लेकिन जो जातिगत तो जो दुर्भावना और जो शोषण है वर्ण पे आधारित, जाति पर आधारित, वो अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो सारे दुनिया के धम्म का अध्ययन करने के बाद डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने बुद्ध के धम्म का इसलिए अपनाया क्योंकि बुद्ध के धम्म में सबके कल्याण की भावना है, समता है, मैत्री है, भाईचारा है, न्याय है, प्रज्ञा है, सील है। तो उस मार्ग से पूरी दुनिया को मानवता का जो संदेश यहाँ से दिया गया, तो वही संदेश आज पूरी दुनिया को उसकी ज़रूरत है। क्योंकि पूरी दुनिया में कट्टरपन बढ़ा है, जाति और धर्म के नाम पे उन्माद बढ़ा है। भारत में जगह जगह आज भी अपने लोगों के ऊपर जुल्म होते रहते हैं। तो उससे जो मुक्ति का जो मार्ग है शोषण से, चाहे वो वर्ण पे आधारित हो, चाहे जाति पर आधारित हो, ये वर्ण व्यवस्था और जातिवाद तब तक रहेगा, तब तक शोषण रहेगा। बाबा साहेब उससे बाहर निकलने का रास्ता बुद्ध का धम्म, अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत हमें देकर गए हैं। अब हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं और 2025 में 10 करोड़ से ज़्यादा लोग पूरे दुनिया के अंदर बौद्ध बनेंगे एक साथ। आपका लक्ष्य कहाँ तक पूरा हो गया है वह हमें बताएं। लगातार चल रहा है, रोज़ लोग बौद्ध धम्म की दीक्षा ले रहे हैं। कहीं 100 ले रहे हैं, कहीं 50 ले रहे हैं, कहीं 300 ले रहे हैं, कहीं 500 ले रहे हैं, कहीं 1000 ले रहे हैं। डेली प्रक्रिया जारी है और रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है। और 2025 में जो आयोजन होगा पूरे दुनिया के अंदर एक समय पर, जिसका केंद्र बिंदु नागपुर होगा, लेकिन पूरे दुनिया के अंदर अलग अलग जगह पर लोग उसी स्क्रीन लगाकर उसी जो नागपुर में जो संयोजन होगा उसी आयोजन का लाइव टेलीकास्ट के होगा, उसके सामने बैठ के वो लोग भी दीक्षा लेंगे। और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि बुद्ध धर्म में जुड़ने से लोगों को क्या फ़ायदा है, क्यों जुड़ें? वो फ़ायदा इसलिए होगा क्योंकि जब तक जाति और वर्ण रहेगा तब तक आपको शोषण रहेगा। और आप बार बार कह रहे हैं कि हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमें जाति और धर्म से मुक्ति चाहिए, जो धार्मिक उत्पीड़न है धर्म के आधार पर या जाति के आधार पर, तो उस पर उत्पीड़न का मार्ग तो केवल बुद्ध के धम्म में है, जहाँ दया है, ममता है, करुणा है, सील है, शांति है, समता है, मैत्री है, भाईचारा है और न्याय है। तो जहाँ ये मार्ग है केवल वहीं जाने से मुक्ति मिलेगी, बाकी कोई मार्ग नहीं है। इसीलिए सब लोग बुद्ध की ओर जा रहे हैं। अच्छा, इस बुद्ध धर्म के मार्ग पे तो कोई चमत्कार भी नहीं है, कुछ ऐसा नहीं होता, पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, कोई धन नहीं होता है, शिक्षा नहीं बढ़ती है, होता है, सिर्फ धोखा दिया जाता है, झूठ बोला जाता है, लोगों को जो ना एक डर पैदा कर दिया लोगों के मन में। तो आपको लगता है कि मतलब तमाम परेशानियों का जो हल होगा, वो सॉल्यूशन होगा, वो धम्म मार्ग तौर पे बुद्ध के धम्म में होगा। आज दुनिया में जितने फिल्मकार हैं, फिल्म हीरो हीरोइन हैं, उनमें से पूरी दुनिया में 67% बौद्ध हैं। और पूरे दुनिया के अंदर आप देखें लगातार बुद्ध का धम्म बढ़ रहा है। अभी यूएनओ की स्टडी आई है 2050 तक आधे से ज़्यादा यूरोप बौद्ध बन जाएगा। तो जब पूरी दुनिया को शांति चाहिए, अमन चाहिए, प्यार चाहिए, मानवता चाहिए, विकास चाहिए। अच्छा, जो आप बुद्ध धर्म को इतना बड़ा लार्ज स्केल पे लेके जा रहे हैं, तो उसका कोई चार्ज भी है या निःशुल्क है? उसको जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या प्रावधान है, वो भी बताएं। चार्ज नहीं है, एक हमने मिस कॉल नंबर जारी किया है 8800662528। आप जैसे ही उस पर मिस कॉल करेंगे कुछ ही क्षणों में आपके पास एक टेक्स्ट मैसेज आएगा। टेक्स्ट मैसेज के अंदर एक लिंक होगा, उस लिंक को जैसे ही आप खोलेंगे तुरंत उसमें एक फॉर्म आएगा। उस फॉर्म पे अपने नाम, फादर्स नेम,
एड्रेस, डिटेल देनी। डेट ऑफ बर्थ वो भर के सबमिट कर देना, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। जी। दूसरा तरीका है www.missionjaybhim.org। जी। ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट के माध्यम से भी आप जुड़ सकते जी। हैं, कोई पैसे की ज़रूरत नहीं है इसमें। कोई पैसे की जरूरत नहीं। तो ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपना नेटवर्क चल रहा है। पूरे दुनिया नहीं, पूरे इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में जुड़ गए हैं दुनिया लोग। में। पूरे दुनिया में लगातार लोग जुड़ रहे हैं और इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन जल्दी होने वाला है। इसके साथ साथ नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी, स्टेट कोऑर्डिनेशन कमेटी और स्टेट अपने नीचे फिर जो है जिले की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे 2025 के आयोजन के लिए। धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।